आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा उसको। बीडीएस न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का टॉपिक है का हो बिहार के लाला। अभी आपको ये चीज सुनकर थोड़ा अचंभित हुए होंगे कि ये कैसा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक बड़ा मजेदार और बड़े शर्म का टॉपिक है। इसको आप सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि हिंदुस्तान में किसकी क्या वैल्यू है। आइए चलिए टॉपिक पे हम आते हैं। पहले तो इस पे मैं चलने से पहले आपसे बस दो क्विज खेलूंगा, दो क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आपको जवाब देना है। आप देखिए, एक का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक का जवाब आप बड़े आराम से दे लेंगे। तो पहला विधानसभा से संबंधित चुनाव है बिहार के 2025 का, जो चुनाव अभी हाल में हुआ है। तो मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि एक का जवाब आप दे लेंगे और एक का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। मैं शर्त लगा सकता हूं, 90% लोगों की बात कर रहा हूं, नहीं दे पाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि बिहार विधानसभा में सबसे पढ़ा लिखा योग्य प्रत्याशी कौन था, किसी पार्टी का रहा हो। बिहार विधानसभा में सबसे पढ़ा लिखा प्रत्याशी कौन था? नहीं बता पाए? चलिए, यह आप बता लेंगे। बिहार विधानसभा में 3 बाहुबलियों के नाम बताइए जिनके परिवार ने चुनाव लड़ा हो या उन्होंने खुद चुनाव लड़ा हो। परिवार मतलब पत्नी, बेटा और अपने आप भी हो सकते हैं। 3 लोग का नाम बता दीजिए। मैं 3 नहीं, मैं कहता हूं आप 10 का नाम गिना देंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। बिहार विधानसभा मिल गया। आप क्या सोचते हैं, ये करके आप बिहार को बहुत आगे कर ले जाएंगे? लालू प्रसाद यादव थे तो कौन सा तरक्की कर ले गया, तब था गरीबी में और शिक्षा में। और आज के 20 साल वो 10वीं बार मुख्यमंत्री एक महोदय बने हुए हैं, पाला बदल बदल के। कि पूर्ण बहुमत में उनकी सरकार कब बनी थी मैं नहीं जानता, उनकी पार्टी की। वो 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके। कभी भाजपा गोद में खेल जाते हैं, कभी राजद गोल में खेल जाते हैं, और सरकार बन जा रही है उनकी। आराम से मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। और बिहार की हाल वही है जो लालू प्रसाद यादव से पहले भी थी। रोड बनने से अगर सब काम होने लगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। रोड भी नहीं बनी है। अगर 100 में 10% रोडें बन भी गई तो क्या काम हो गया? 20 साल आप थे, अब पाला बदल बदल के मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री उनकी पपौती हो गई है। आते हैं आज के टॉपिक पर। ये सब बातें तो चलती रहेंगी। तो बिहार विधानसभा 2025 का सबसे पढ़ा लिखा योग्य प्रत्याशी जिसको बोलेंगे, उनका नाम था केसी सिन्हा जी। उनको कहा गया था कि जो है सबसे पढ़ा लिखा प्रत्याशी है ये, और पैसे के मोहताज भी वो नहीं है कि पैसे के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। पैसा तो होता ही है, जो है सेकेंडरी है, पैसे कमी उनके पास नहीं है। सबसे पढ़ा लिखा प्रत्याशी था 2025 का, और चुनाव हार गया। तीसरे नंबर पर था। 70 किताबें उसने लिखी हुई है मैथमेटिक्स की, और गरीबी से निकले हैं। उनका इंटरव्यू एक मैं सुन रहा था कि क्लास के मॉनिटर बनाए गए थे, तो उनसे टीचर ने कहा कि बेटा आप व्हाइट शर्ट में आना। मॉनिटर जो बनते हैं उनको कुछ ड्रेस कोड दिया गया होगा। बेचारे गरीबी गरीबी गरीब आदमी, गरीब परिवार,
अब वो सोचने लगे कैसे शर्ट का इंतजाम किया जाए। उन्होंने जाके अपनी माँ को बताया। तो माँ ने अपने घर के बर्तन बेचकर उनके लिए शर्ट खरीदी थी, और शर्ट की कीमत 5 रुपए थी। अब आप कहोगे सर आज के 50 साल पहले 5 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। क्या थी? 100 रुपए थी, 200 होगी, 300 होगी, यही होगी ना। 5 रुपए की कीमत आज के 50-60 साल पहले, 40 साल पहले। वह काफी आगे निकल गया। ये 30-35 साल की बात होगी। कोई उनको दिमाग अपने आप बनाया जाता है, जिस तरह आप ढालोगे उस तरह ही बनेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन भी जो है बेवकूफ थे। उनके स्कूल से इसलिए निकाला गया था कि वो बेवकूफ उनको माना जाता था। और उन्होंने इतना आविष्कार कर दिया कि आज उनका खानदान रॉयल्टी बैठ के खा रहा है। बल्ब से लेकर बिजली के मीटर तक, इन्वर्टर तक सब उन्हीं की देन है। और बिहार के लोगों, तुम ट्रेन में धक्का नहीं खाओगे, ठूसे नहीं जाओगे भूसे की तरह। मैं देखा हूं, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था और घर के आने के लिए ट्रेन पे बैठता था, श्रमजीवी एक्सप्रेस थी, मुझे याद है। ये पटना से दिल्ली चलती है मेरे ख्याल से, आज भी चलती है, अच्छी ट्रेनों में, मतलब ठीक अच्छी ट्रेनों में आती है। मैं जर्नल कोच देखता था तो उसमें हवा में उड़ के बैठते थे लोग। हवा में उड़ने का मतलब ये, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर एक चढ़ के इसे खिड़की से घुस जाता था डोर के अंदर। और संख्या जो है वो हजारों में होती थी, और 2 कोच लगते थे केवल जर्नल के, और बिहार के सब थे। आज भी वही स्थिति है। ट्रेनें भर कर आ रही हैं, कूड़े की तरह भरी हुई हैं, गोबर की तरह। एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी जो शिक्षा और राजनीति में परिवर्तन ला सकता था, उस जनता ने उसको हरा दिया। हराया नहीं, उसकी जमानत पता नहीं बची कि नहीं बची। जीतने वाले ने 1 लाख कुछ वोट पाया है, सेकंड नंबर वाला 55,000 पर है, और जो सिन्हा जी हैं वो बेचारे 15,055 वोट ऐसे कुछ पाए हुए हैं। 15,000, पता नहीं जमानत बची है कि नहीं बची। तीसरे नंबर पे थे। 15,000 मतलब है कि अगर वो ऐसे ही खड़े हो जाता कोई प्रत्याशी तो इतना पा जाता। उनका जो स्तर है वो इतना, तो ऐसे भी इनको मिल जाता। जन स्वराज पार्टी से वो लड़ रहे थे, प्रशांत किशोर की। जिस पार्टी ने एक मुद्दा उठाया बिहार में, उसने जात पात की बात, धर्म की बात ना करके उसने कहा कि यहां से जो पलायन होता है, जो 12,000 रुपए 10,000 रुपए में दिल्ली में और गुजरात में लोग नौकरी, बंबई में कर रहे हैं, आगे युवा और भी लोग, यहां पर इतनी तरक्की कराई जाए, डेवलपमेंट कराई जाए कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। लेकिन यहां के पब्लिक को भूसे गोबर की तरह ठूस के भरना है उसमें। जो चुनाव के बाद में आपने देखा होगा, जब काउंटिंग हो गई उसके बाद लोग वापस जा रहे थे, ट्रेनें किस हद तक भरी हुई थी, और वही लोग गाली दे रहे थे भाजपा सरकार को। भाजपा से कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन सत्ता में आई थी इसलिए वो लोग भाजपा को बोल रहे थे कि हम लोग को बुलाए तो बड़े प्यार से गया था, ट्रेनें चला दी गई थी। लेकिन आज स्थिति यह है, गोबर की तरह भरे गए हैं, ठूस के भूसे की तरह भर दिया गया है ट्रेन में। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि ये भाजपा का विरोधी है। इसमें भाजपा कहां से है? जेडीयू मेन है। लेकिन लोग कह रहे हैं, आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर। इस देश की जनता को पढ़ा लिखा नहीं प्रत्याशी पसंद है। यहां पर पसंद है कौन? सबसे हॉट सीट बिहार की कौन सी थी, ये भी आप लोग बता देंगे। मोकामा, अनंत सिंह, जो काका काका भी नहीं जानते हैं, सूरजभान सिंह की वाइफ बीड़ा देवी, जानते हैं ना आप लोग? अरे शर्म करो, डूब मरो अपने आप पर। तुम लोगों ने एक कितने बढ़िया प्रत्याशी को हराया है, अब उसी ट्रेन में ठूस कर भरे जा रहे हो गुजरात और दिल्ली और बंबई, कहां कहां, चेन्नई। 10 और नौकरी कितने पा रहे हो? कितने की पा रहे हो? 10,000, 12,000, 15,000। अपने परिवार से दूर तो पड़े हुए हो, कितना बचा लेते हो? और तुमको उस इंसान ने कहा कि हम यहां पर पलायन रोकेंगे, तो तुम उसी हिसाब से उसको वोट दे दिए होते।
कुछ ना करते उस केसी सिन्हा जी को जिता ही दिए होते। कम से कम लोग पढ़े लिखे लोग, अच्छा करने वाले लोग सोचते तो तुमने जिताया किसको है? अनंत सिंह को। कितना वो क्या तरक्की करा लेगा? मारा तो उसने राम दुलार यादव को, जेल में है, जेल में रहते हुए जीत गया। मैं अनंत सिंह का भी विरोधी नहीं हूं, नाम उनका इसलिए आ रहा कि उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसी तरह कई माफिया वहां पर हैं। शर्म करो अपने आप को बिहार। अगर ये कहीं भी होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। छोटे सरकार कहते हो उसको? सरकार का मतलब समझते हो? वास्तव जिसने 70 किताबें लिखी हुई मैथमेटिक्स की, जो रॉयल्टी केवल बैठ खाएगा 7 पीढ़ियां खाएंगी उसकी। और प्राइमरी स्तर से लेकर, प्राइमरी मतलब 5वीं से लेकर 12वीं तक बोर्ड में जितनी मैथमेटिक्स किताबें चलती हैं, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जिसकी बैग में केसी श्रीवास्तव की किताबें ना हो। खान साहब ने चुनाव होने के पहले कुछ बोला था, जरा वीडियो देखें। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा उसको। जिस राज्य में धोनी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा, नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है? देख लिया, एक पढ़ा लिखा इंसान है खान सर। उस व्यक्ति के पास इतने, वो भी बहुत गरीबी से उठे हुए हैं, लेकिन वो पहले बता दिए थे कि अगर इसरो का वैज्ञानिक आ जाए, मुखिया का चुनाव लड़े, जिसको हम लोग क्या यूपी में प्रधान बोलते हैं, वो भी नहीं जीत पाएगा। जीतेगा वो जिसके ऊपर 2-3 मर्डर किया हो, 10-15 बार जेल गया हो, वो जीतेगा। एक महोदय सीतामढ़ी से विधायक बने हैं इस बार, उनका ये भी आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर, अब देखिएगा जाके, सीतामढ़ी के विधायक का। चुनाव के कुछ दिन पहले ही, वोट पड़ने के कुछ दिन पहले ही उनका 2 MMS वायरल हुए और वो चुनाव जीत गए 5,500 वोटों से। शर्म किसको आनी चाहिए? वो जो सीतामढ़ी से विधायक पिंटू जी जीते हैं उनको, कि तुमको आनी चाहिए, तुमको आनी चाहिए भाई। वो अगर उनका एमएमएस वायरल हुआ था तो उनको हरा दिए होते, वोट मत देते, हार जाते। तो तुमने तो बता दिया कि नहीं तुम बिल्कुल सही हो, तो ठीक है, सही है, इंसान है वो, उसको गलत आप कह ही नहीं सकते हो। अनंत सिंह को आप गलत कह ही नहीं सकते हो। तुमने चुन के भेजा हुआ है, तो चुन के भेजे हो तो रिजल्ट आ तो रहा है ना। 20 साल से जो वो दल बदल के आ रहे हैं, कभी राजदा की गोद में, कभी भाजपा की गोद में, अब तो मोदी का पैर भी छू रहे हैं। वो एक जगह मैं रिपोर्ट पे देखा, वो पैर पे कूद गए थे। किसी औरत स्टेज पे खड़ी हुई है कैंडिडेट, उसको माला पहना दे रहे हैं। तो अभी 5 साल ऐसा भुगतोगे कि तुमको रात दिन तुमको नींद नहीं आएगी। वो नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को नींद नहीं आएगी। तुम तो अपनी जिंदगी बिता लिए हो। केसी सिन्हा गरीबी से पढ़े लिखे और हाई स्कूल उन्होंने जो किया था, बिहार बोर्ड टॉप किया था, और उन्होंने इंटरमीडिएट जो किया वो साइंस कॉलेज है, वो भी टॉप किया उन्होंने। फिर उनका एक मुझे बोर्ड, वो बीएससी और एमएससी जो उन्होंने किया पटना साइंस कॉलेज से किया, सॉरी पटना यूनिवर्सिटी से किया उन्होंने बीएससी एमएससी, और गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। और कैसा आदमी तुम चाहते हो देश चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए और अपना जिला चलाने के लिए?
वो कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप करता वहां पर जब विधानसभा में बैठता कि लोगों की चूल्हे हिल जाती, मुख्यमंत्री साहब को जवाब देते ना बनता। जब वो एजुकेशन के बारे में बातें करता कि बच्चों को ऐसे शिक्षा दीजिए, ऐसे क्लासरूम करिए, बच्चों को आने की सुविधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपके हित की बात करता। मैथमेटिशियन था वो, जिसका मैथ का नाम सुन के जो बच्चे भगते हैं, 99% लोग मैथ से भगते हैं। उसका टीचर वो टॉप का है, उसको नाम का वो नहीं रहे, नाम उसका कम नहीं है, वजूद है। तुम्हारे वोट ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ गया उसकी हेल्थ पर, लेकिन उस तकलीफ तो हुई अंदर ना। नालंदा विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, और भी कई यूनिवर्सिटी के वो कार्यवाहक वाइस चांसलर थे। कहते हो वाइस चांसलर ना जानी थी, हम कट्टा गोली जानी थी और जात धर्म जानी थी। ऊपर देखिए चेताई दे रही, ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा आदमी खराब होता है। लालू प्रसाद यादव भी जब रेल मंत्री बने थे तो रेल घाटे में चल रहा था, देख लीजिएगा आप लोग। और जब बंदा रेल मंत्री बना है उसको तो कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए बुलाया जाता था। उसने रेलवे को तो डेवलप कर दिया था। अगर किसी की बुराई है तो उसकी अच्छाई भी लीजिए। जंगल राज तो बोलते हो ना आप, जंगल राज तो आप बोलते हो, तो अच्छाई क्यों नहीं लेते हो लालू यादव की? चारा तो बोलते हो ना कि चारा चोर है, वो चारा खाया था। चरवाहा क्यों शुरू किया था? चरवाहा स्कूल उसने, लालू यादव ने कभी सोचा? कहते नहीं हमारे, हम तो का सोचा क्वेश्चन आए कि हम तो केवल कोशिश यही की है कि लालू यादव खराब, हाँ वही हमका सोचेगा, अलावा अच्छा सोचने के ना आया है। यूएनओ ने उसकी तारीफ की थी जब उन्होंने चारवाहा स्कूल खोला था। क्यों खोला था मालूम है? उन्होंने इसलिए खोला, लालू यादव ने, कि जो बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, गाय भैंस चराने अपनी जाते थे, गरीबी तो है ही है, उस समय भी थी, आज भी है, तो उन्होंने कहा जो ये अपनी गाय भैंस चराने के लिए जाते हैं, इनको ऐसा इन्वॉल्व कर दो कि अपनी भैंस भी चराएं और पढ़े भी। तो उन्होंने बाउंड्री वॉल टाइप का कराया चारों तरफ से, बड़े से कैंपस में, और उसमें भैंस भी चराओ, पढ़ो भी। सोच देखो उस इंसान की। तो आप लोगों ने नहीं सोचा, विश्व में उसकी तारीफ हुई कि वाह क्या सोच है, और सच में सोच अच्छी है। अगर मेरे पेट में दाना नहीं है, मुझसे कोई कहेगा योगा कर लो, तो मैं योगा कैसे कर लूंगा? मुझे भूख लगी हुई है, तो मुझे भूख, जब मैं पढ़ूंगा कैसे, क्यों? जब मुझे भूख लगी हुई है कैसे पढ़ पाऊंगा? कमाऊंगा कि पहले वो पढ़ूंगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आओ तुमको खाना पीना भी देंगे, पढ़ाएंगे भी, और गाय भैंस भी छोड़ दो, चलेंगी अपना, फिर ले चले जाना शाम छुट्टी के बाद। है को सोच? आप लोग चारा चोर तक ही समझे। गलत तो ही है चारा जो हुआ घोटाला, ठीक है, गलत तो ही है, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी लीजिए। रेल मंत्रालय को लीजिए। चाय पे उन्होंने कहा कि फाइबर के कप या प्लास्टिक के कप में या किसी चीज में नहीं चाय दी जाए, बिकेगी प्लेटफॉर्म पर, कुल्हड़ में बिकेगी। कुल्हड़ से क्या होगा? रोजगार मिलेगा लोगों को, कुम्हार को। सोच देखिए, उनको भी लात मारा। कितने गैनमैन जो होते हैं 4th क्लास एम्प्लॉय रेलवे में होते हैं, उनको परमानेंट नौकरी दे दी। जो कुली थे, कितने लोगों को गैनमैन बना दिया, 4th क्लास का एम्प्लॉय रेलवे का परमानेंट कर दिया। सब रिसर्च कर लीजिएगा। अब मेरी कोई बातें झूठ निकल गया तो कमेंट कर दीजिएगा। अब शब्दों में आप गाली देने के अलावा कुछ कर नहीं पाओगे, गाली भी दे दीजिएगा कि तुमने लालू मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कम पढ़ा लिखा लालू प्रसाद यादव कम पढ़े लिखे, उन्होंने मेरे ख्याल से भी जो भी किया है, पढ़े लिखे हैं जहां तक मुझे है। 28 साल की उम्र में केसी सिन्हा जी ने कौन सी किताब लिखी थी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखी थी 28 साल की उम्र में। 28 साल की उम्र क्या होती है? लोग तैयारी करते रहते हैं,
40 साल तो उम्र वैसे ही पीसीएस वगैरह में कर दिया गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उन्होंने किताब लिख दी थी 28 साल की उम्र में, और चुनाव के जब उनका नाम ये क्लियर हो गया कि चुनाव लड़ेंगे जन सुराज से, और उस विधानसभा का नाम था पटना में कुम्हार विधानसभा है एक, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। ये हालात है देश का। आप अच्छा चाहते हो कि देश का बहुत अच्छा हो जाएगा, कैसे अच्छा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। और बिहार जहां था उससे बदतर हाल में जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। चुनाव के बाद ही ट्रेन में भरे गए थे कि नहीं भरे गए थे? हाँ नाम जवाब दो वहां के निवासी बिहार के, और पूरा भारत जवाब देना चाहिए पूरे भारत को। ये बिहार की बात नहीं हो रही है यहां पर, ये पूरा हमारे सिस्टम की बात हो रही है, हिंदुस्तान की बात हो रही है कि ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत कर आ रहे हैं। आसाम का मुख्यमंत्री पता नहीं कितने लाखों करोड़ों घोटाले का वो है, विश्व शर्मा, क्या नाम है उनका, हेमंत विश्व शर्मा, अशोक चाड़ो, अशोक पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, 50,000 करोड़ का घोटाले का। मोदी जी ने कहा था जैसे अगर मेरी सरकार भाजपा सत्ता में बनेगी तो इनको मैं जेल में डाल दूंगा, नाम लेके बोला था। वो आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है भाजपा में की सरकार में, और 40 से 50 सीट भी है उनकी। वाह हिंदुस्तान, दे दो मुझे, बोलो मुझे उल्टा सीधा, मुझे बोल देना, कमेंट में बोल देना, आप लोग बोल देना। तो ये केसी सिन्हा जी की हार नहीं है, ये बिहार की जनता की हार है। इस पर विचार जरूर करिएगा। अगर पढ़ा लिखा आदमी, योग्य आदमी है वो, कल खान सर भी लड़ेंगे चुनाव तो आप उनको भी हरा दोगे। जो आदमी हॉस्पिटल खोला हुआ है, जो 4-5 हजार रुपए में एक्सरे वगैरह होती है, MRI वगैरह होता है, वो आदमी 300-400 रुपए में कर रहा है। अगर वो भी चुनाव लड़ेंगे तो तुम उनको हरा दोगे। ये लिख के मैं दे रहा हूं, 101% मैं लिख के दे रहा हूं, हरा दोगे। उम्मीद करते हो कि हम डेवलप कंट्री में हो जाएंगे? कभी नहीं होगी। मैं अपनी 2/3 उम्र पार कर चुका हूं, 1/3 बाकी है। तो मेरी उम्र, मैं मरते दम तक तो डेवलप नहीं देख पाऊंगा। मेरी आने वाली जो मेरी पीढ़ी है, मेरा बच्चा है 12th क्लास में है, मैं गारंटी से कह रहा हूं वो भी अपनी पूरी जिंदगी जिएगा तो डेवलप नहीं देख पाएगा हिंदुस्तान को। तो आप लोग इस चीज पर विचार करिए। मैं ऐसे ही टॉपिक हमेशा लेकर बातें करूंगा, और आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि इससे सीखना चाहिए कि हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आने वाली मेरी पीढ़ियां भोगें। बिहार के लोगों, आप लोगों ने तो जिता तो दिया क्रिमिनलों को, लेकिन आप तो अब आपकी दहलीज तो पार होने वाली है। कितने साल रह पाओगे अपने पैरों पर? आप अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचे होते कि 10,000 रुपए साल में एक बार पाओगे, इस पे वोट दे दिया। किस पे दिया था वोट? दिया था तो उसका रिजल्ट अभी देखना। अभी तो ट्रेन में ठूसे गए भूसे की तरह, अभी आप देखते जाओ। लेकिन उम्मीद करूंगा कि कम से कम जो आपके हालात हैं 6 महीने में आप देखोगे तो अगला जो इलेक्शन हो उसमें आप सुधर जाओ। किसी भी पार्टी का हो, अच्छे कैंडिडेट को जिताओ। किसी पार्टी से इंडिविजुअल विरोध नहीं है, लेकिन कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। अच्छे कैंडिडेट को जिताओ, संसद में भेजो, देखो विधानसभा में भेजो, देखो क्या होता है, कितनी तरक्कियां हो जाती है तुम्हारे स्टेट की। और ऐसे
लोग को भेजोगे जो काखा कागा नहीं जिनको आता है, और पत्रकार को मार देता है, ठीक से इंटरव्यू नहीं दे पाता है, सब आप लोग जान रहे होंगे। उम्मीद कर रहे हो बहुत अच्छा हो जाएगा। शर्म आती है। मैं तो भौचक्का था, मुझे रिजल्ट पहले से मालूम था। मैं अपने घर में कहता था महाराष्ट्र वाला रिजल्ट होगा, देख लेना, विपक्षी पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा। हो गए खत्म तेजस्वी। तेजस्वी भी आप बोलते हो 9वीं फेल हैं, चलिए 9वीं फेल हैं, ठीक। टीचरों को जो नौकरियां मिली हैं, पिछले जो गठबंधन हुआ था, जो पलटू अंकल हैं, जो पलट 20 साल बड़ा नाम कर रहे हैं, अपना सरकार इधर से उधर बना लेते हैं, कभी भाजपा गोद में, कभी राजदा की गोद में, आरजेडी की गोद में। वो वैकेंसी तेजस्वी ने निकाली थी, लगभग 2 से 2.5 या 3 लाख जो भी रही हो। मेरे खुद जिले के कम से कम सैकड़ों लड़के और लड़कियां नौकरी पाए हुए हैं वहीं बिहार में। 4-5 से तो मैं मिला हूं, बिहार की बात कर रहा हूं। दिलाया ना उसने, और उसने कहा था मैं हर घर एक लोग को नौकरी दूंगा। तो ये हुआ कि 4-5 करोड़ वोटर हैं, जो भी गणना विश्लेषक लोग किए कि अरे तो हवाबाजी कर रहे हैं, वो मैं भी जान रहा हूं, नहीं दे सकते थे। चलिए नहीं दे सकते थे तेजस्वी, 1/3 लोग को देते, 5 करोड़ में 1 करोड़ नौकरी दे देते, अरे 50 लाख को दे देते। इतना करते ना करते, 20 लाख को दे देते, 30 लाख को दे देते, करते ना, तो कितने परिवार सुधर जाते हैं? कितने लोग बाहर जाके नौकरी कर ही रहे हो तुम? 5 करोड़। तो अगर 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, 25 लाख को नौकरी मिली जाती तो तब भी तो उद्धार हो जाता। उसको नहीं सोचे थे, तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। जब केसी सिन्हा जैसे लोग चुनाव हार सकते हैं, तो पढ़ा लिखा कोई भी आदमी न सोचे कि चुनाव जीत जाएगा। खान सर ने बात बोली थी, नहीं जीतेगा, इसको मैं लिख के दे रहा हूं। जब तक यहां की जनता अपने अंदर सुधार नहीं लाएगी, तब तक ये देश नहीं सुधरेगा। मैं बोल दिया हूं कि मैं अपनी पीढ़ी मैं अपने आप को देख चुका, मेरे मरते तक ये देश का कुछ नहीं होना है। और मुझे अपने बच्चा 12th में है, वो उसका जब वो भी अपनी पूरी उम्र जी लेगा, तभी मुझे उम्मीद नहीं है कि देश बहुत आगे निकल जाएगा। अगर कोई परले टाइप का ना आ जाए, तब चाहे आगे निकल जाए। जो सिस्टम चल रहा है, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं। मैं अपने बातों को यही खत्म करता हूं। मुद्दा ऐसा है कि मैं आज बिल्कुल उस पर शांति से नहीं रह पा रहा हूं। जब मैं चैनल अपना शुरू किया था, न्यूज चैनल अपना, तभी मैं सोचा था इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा और केसी सिन्हा जी के बारे में जरूर बनाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि तुम ट्रेन में गोबर की तरह, भूसे की तरह भर के आए हो, आते रहोगे, और तुमने अपनी पीढ़ियों के लिए भी रास्ता खोल दिया है कि तुम भी इसी तरह जाओ जैसे जिस तरह हम लोग गए हैं। कब जगोगे? लालू यादव कहते हो 15 साल जंगल राज था, तो 20 साल ये भी कौन बड़ा अच्छा राज हो गया? कौन तरक्की तुम कर ले? शिक्षा में तुम सबसे पीछे, गरीबी में सबसे आगे, क्या तरक्की हो गई? हॉस्पिटल तुम्हारे मरे हुए हैं, चूहे घूम रहे हैं उसमें, बच्चों को खा ले जा रहे हैं। क्या तरक्की हो गई तुम्हारी 20 साल के अंदर? क्या सरकार तुमने चुनी? और जिसको जानते हो कि वो बीच में रहता है, कभी भाजपा के तरफ और कभी आरजेडी की तरफ। मुझे याद है कि वो आदमी एक बार इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी से गठबंधन नहीं किया था, खुद चुनाव लड़ा था, जेडीयू की बात कर रहा हूं, लोकसभा में 2 सीटें पाया था। कौन सा ईयर का चुनाव था मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा 2 सीट कब पाया था। अगर मेरी बात गलत हो तो कमेंट करके उस पर भी गाली दीजिएगा।
क्योंकि उम्मीद मैं वही कर रहा हूं, आप गाली ही देंगे कि तुमने बिहारियों को गलत कैसे कहा। यहां बिहार का चुनाव हुआ था इसलिए बिहार का नाम लिया जा रहा है, बिहार से कोई दुश्मनी नहीं है, इसमें पूरा देश आता है हमारा। बिहार का मतलब बिहार नहीं है, पूरा देश है। अगर मैं बिहार को कह रहा हूं तो इसका मतलब पूरे देश को बोल रहा हूं। इसी के साथ अपनी बातों को मैं खत्म कर रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मेरी किसी बात को बुरे के संग से नहीं लेंगे। आप सोचेंगे, सोचिएगा क्या जो हुआ है अच्छा हुआ है? क्या आप ऐसा चाहते थे? क्या 10,000 रुपए से मेरा परिवार साल भर चल जाएगा? साल भर में 10,000 रुपए जो मिलेंगे उससे मेरा परिवार चल जाएगा? गलतियां बहुत हुई हैं और समय 5 साल आपको बिताना है। इसी 5 साल में आप सब देख लोगे। ये भी मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। इसी के साथ अपनी बातों का मैं खत्म कर रहा हूं। कोई गलत बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा आपसे मांगता हूं, लेकिन मैं इस टॉपिक पर क्षमा नहीं चाहता हूं जो आज मैं बोला हूं। हाँ, कुछ ऐसे अपशब्द निकल गए हों उनके लिए, जैसे मैं गोबर बोला हूं तो गोबर को आप गाय से मत जोड़ दीजिएगा। वीडियो का इसी के साथ एंड करता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम।